न खाने को रोटी है, खाने को है तो पहनने को नहीं, पहनने को है तो खाने को नहीं। तो ज्यादा परेशानी है। जेड़ा अगे बंदा 40-44 रुपए आटा ले रहा सी, हुण 70 रुपए ले रहा। खान साहब तो बोलते हैं सबर करो, आदमी कितना सबर करेगा। आदमी सबर की बजाय गरीब आदमी तो कब्र में जा रहा है मेरे भाई। न पीने को पानी, लोग चीखते हैं, लोग मातम करते हैं कि उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। न कारोबार है, ये मुल्क मुकम्मल सूद पर चलता है। वो 45 रुपए लीटर वाला पेट्रोल किधर है? न रोजगार है। जब से खान साहब की हुकूमत आई है कारोबार बिल्कुल ठप होके रह गए हैं। महंगाई तकरीबन मैं समझता हूँ 30 से 40% महंगाई हो गई है। फिर भी पड़ोसी देश पाकिस्तान पर जंग का भूत सवार है। We are worried that this could lead to a conflict between two nuclear armed countries. पाकिस्तान अपने वजूद की आखिरी सांसें गिन रहा है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल है। रोटी और रोजगार के लिए पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सिर से जंग की सनक उतरने का नाम नहीं ले रहे। दुनिया के हर मंच पर वो जंग की ही धमकी देते नजर आते हैं। अब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इमरान भले ही सुबह शाम जंग का राग अलापते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जंग के मैदान में भी उतरना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। न तो उसके पास जंग लड़ने के लिए पैसे हैं और न ही जरूरी हथियार। पाकिस्तान के लोग भी ये मानते हैं कि वो भारत से किसी भी मामले में मुकाबला नहीं कर सकते। मोदी इंडिया को बेटर चला रहा है क्योंकि वो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा है। ये नहीं कि हर चीज एक ही चीज, वो कहते हैं ना, इसने सब मीडियोकर्स पर डाल दिया है। मोदी जो है ना, उसने जो भी अभी तक स्टेप्स लिए हैं ना, वो नजर आया है कि अपने मुल्क के लिए वो बड़ा सिंसियर है और पैट्रियट भी लगा है। हैरानी की बात यह है कि जो सच्चाई पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता और समझता है, उसे पाकिस्तान की सेना और सरकार मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि दाने दाने के लिए तरस रहा पाकिस्तान आए दिन हथियारों का परीक्षण करता रहता है, लेकिन यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ती है। एक बार फिर पाकिस्तान का मिसाइल परीक्षण नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने 10 जनवरी को गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया। उड़ान भरते ही गजनवी मिसाइल जमीन पर आ गिरी। मिसाइल सिर्फ 36 किलोमीटर की ही दूरी तय कर सकी, जबकि पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। गजनवी पाकिस्तान सेना की वो मिसाइल है जिसे पाकिस्तान अपनी शान बताता है, लेकिन इसका जो हश्र हुआ उससे साफ है कि गजनवी के दिन लग चुके हैं और अब वो बेकार हो चुके हैं। जो मिसाइल उन्होंने अभी टेस्ट की थी गजनवी, ये काफ़ी पुरानी हैं। ये करीबन 10 साल से उनकी सर्विस में हैं। और जब आप किसी मिसाइल को बनाकर काफ़ी देर तक स्टोरेज में रखते हैं तो उसके जो प्रोपेलेंट हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ख़राब हो जाती हैं और उसके फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल को हैदराबाद के पास नूराबाद नाम की जगह से लॉन्च किया था। गजनवी के परीक्षण के वक्त पाकिस्तान सेना के कई बड़े अफसर मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान इस परीक्षण की आड़ में एक बड़ी साजिश भी रच चुका था, लेकिन मिसाइल फायर होने के बाद कुछ देर तक तो सीधे आसमान में उड़ती रही। उस वक्त तक पाकिस्तान सेना के अफसर काफी खुश थे, लेकिन देखते देखते मिसाइल हवा में ही लहराने लगी और फिर नीचे की ओर गिरने लगी। इसे देखकर चारों ओर अफरा तफरी मच गई। पल भर में मिसाइल जमीन पर आ गई और एक जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान की मिसाइल पल भर में दिवाली के रॉकेट में बदल गई।
जिसे देखकर पाकिस्तान सेना और सरकार के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि इससे पाकिस्तान की साख को जबरदस्त धक्का लगेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने इस परीक्षण को दुनिया से छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इससे जुड़ी खबर न मीडिया में आई और न ही सरकार की तरफ से कोई बयान आया। यहाँ तक कि पाकिस्तान सेना ने भी चुप्पी साधी। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी कोई टेक्निकल डिटेल्स देकर ये कह सके कि मिसाइल क्यों फेल हुई है और वो इसमें क्या और सुधार करेंगे ताकि आगे के लिए ये सक्सेसफुल भी हो जाए। इसलिए वो कोशिश ये करते हैं कि इसको जैसे कैसे अंडर द रैप ही रखा जाए। मिसाइल टेस्ट नाकाम होना कोई नई बात नहीं है। ये होता है जब कोई मिसाइल वैज्ञानिक विकसित कर रहे होते हैं। लेकिन गजनवी अब पाकिस्तान सेना में शामिल हो चुकी है। ऐसे में उसका नाकाम होना ये साबित करता है कि पाकिस्तान की मिसाइल पावर सिर्फ एक दिखावा है और पाकिस्तान पहले भी अपनी मिसाइल पावर साबित करने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी कर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आए दिन परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान की सैनिक क्षमता का ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिसे छिपाने के लिए पाकिस्तान सेना और सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन अब उसके हथियारों और बमों का ऐसा सच सामने आया है जिससे साबित हो जाता है कि पाकिस्तान के हथियार और बम सिर्फ दिखाने और धमकाने के लिए हैं। पाकिस्तान की मिसाइल की खुली पोल, फायर होते ही जमीन पर गिरी गजनवी। टूट गया इमरान का गजनवी का गुरूर। अब गजनवी की नाकामी दुनिया से छिपा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिस मिसाइल के दम पर भारत से लोहा लेने का दम भरता था, उसका सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि उसकी गजनवी मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, लेकिन 10 जनवरी को जब इसका परीक्षण हुआ तो मिसाइल 36 किलोमीटर की दूरी तय करके ही जमीन पर आ गिरी। इसके साथ ही गजनवी को लेकर पाकिस्तान का गुरूर भी चकनाचूर हो गया। एक ICMR नामक एक सेटअप है जो किसी भी कंट्री को 290 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज की मिसाइल बनाओ तो उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो इसलिए इन्होंने भी सिर्फ इसकी इतनी ही रेंज रखकर इसको डेवलप किया हुआ है। पाकिस्तान गजनवी को लेकर जिस तरह से दावे करता था और अब उसका जो हश्र हो चुका है, उससे साफ है कि पाकिस्तान हमेशा से ही इसे लेकर झूठ बोलता आया था। हालांकि मिसाइल को लेकर पाकिस्तान का झूठ कोई नया नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान बाबर 3 मिसाइल को लेकर भी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर चुका है। पाकिस्तान ने जनवरी 2017 में बाबर 3 नाम की मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था। उसने इस मिसाइल को पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली मिसाइल बताया। यही नहीं, पाकिस्तान ने बाबर 3 के परीक्षण का वीडियो भी जारी किया, लेकिन इसी वीडियो से पाकिस्तान की झूठ की पोल खुल गई। ये वो वीडियो है जिसे पाकिस्तान बाबर 3 का परीक्षण बताता है। इस तस्वीर में समंदर से निकलती हुई एक मिसाइल देखी जा सकती है। इसके बाद ये अपने टारगेट को भी नष्ट करती है, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। दरअसल वीडियो में जो मिसाइल फायर होती है उसका रंग सिल्वर है, जबकि यही मिसाइल जब टारगेट पर पहुंचती है तो ये नारंगी रंग में बदल जाती है। आप एक बार फिर से देखिए कैसे मिसाइल जब फायर होती है तो इसका रंग सिल्वर है और जब ये अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है तो इसका रंग नारंगी हो जाता है। इससे साफ है कि पाकिस्तान ने बाबर 3 के बारे में भी झूठ बोला था। ये क्रूज मिसाइल है और एक क्रूज मिसाइल को उन्होंने अपनी एक सबमरीन को मॉडिफाई करके उसमें लगाकर उसमें फायर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन की मिसाइल होगी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ही अपने हथियारों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है, लेकिन आए दिन उसकी पोल खुलती रही है। सवाल यह है कि वो ऐसे झूठ बोलता क्यों है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बहुत हद तक
स्टोलन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही बनाया गया है। ये बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको बहुत अच्छी तरह मानती है। जैसे मैंने कहा, एक M11 मिसाइल है चीन की, गजनवी मिसाइल का डिज़ाइन बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। पहले बाबर और अब गजनवी, इन दोनों ही मिसाइलों पर पाकिस्तान को काफी घमंड है, लेकिन अब इनकी जिस तरह से पोल खुली है उससे साफ हो चुका है कि पाकिस्तान मिसाइल तकनीक के मामले में भारत से बहुत पीछे है और उसके पास जो मिसाइलें हैं उनकी तकनीक भी पुरानी हो चुकी है, जबकि रेंज भी बहुत कम है। तो भारतवर्ष का स्पेस सिस्टम जो है, स्पेस डेवलपमेंट जो है, वो एट द मोमेंट वर्ल्ड में इट इज़ कंसिडर्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड, पहले 4-5 कंट्रीज़ में आता है। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान बहुत पीछे है। वो भी दूसरे देशों से सहायता लेकर अपने मिसाइल्स को बाहर भेजता है। माना जाता है कि पाकिस्तान ने मिसाइल तकनीक उत्तर कोरिया से हासिल की थी। चोरी की तकनीक से उसने मिसाइल तो तैयार कर ली, लेकिन उन्हें आगे विकसित नहीं कर पाया, जिसका नतीजा ये है कि अब पाकिस्तान की हर मिसाइल परीक्षण में ही धड़ाम हुई जा रही है।